Hi students, in this video we will talk about characteristics of wealth. So इससे पहले का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने वेल्थ के बारे में पढ़ लिया था कि वेल्थ क्या होती है. ओके, तो वेल्थ वो उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें हम जो हमको वैल्यूएबल बनाती है, जो दौलत होती है उसी को हम क्या बोलेंगे, वेल्थ, है ना. तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल्थ के, उसको डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ, यूटिलिटी. तो सबसे पहले यूटिलिटी को हम पढ़ लेंगे, यूटिलिटी क्या है, फिर उसको समझते हैं. यूटिलिटी, वेल्थ मस्ट possesses यूटिलिटी दैट इज़ पावर ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. देखो, यूटिलिटी उस चीज़ को बोलते हैं जो ह्यूमन के वांट्स, ह्यूमन को जो चाहिए, ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करती है. एक ऐसा पावर, यूटिलिटी के पास एक ऐसा पावर होना चाहिए जो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन के वांट्स को. समझ में आ रहा मैंने क्या बोला है. यूटिलिटी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पावर है जो क्या करता है, हमको सेटिस्फाई करता है. जैसे कि वांट्स हमने देखा था कि वांट्स यानी कि जो चीज़ इंसान को जो चाहिए उसको हम वांट्स बोलते हैं. सपोज़ आपको अभी क्रेविंग हो रही है चॉकलेट्स की, आपने चॉकलेट्स खा लिया. तो जब आप चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट खाने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, ओके, तो उस सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी बोलेंगे. सपोज़ नॉर्मल आपको भूख लग रही थी और आपको खाना चाहिए था, तो जब आपने खाना खाया है, खाना खाने के बाद जो सुकून आपको मिलता है, जो राहत, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, वो पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन को हम यूटिलिटी बोलते हैं. समझ में आ गया. तो यूटिलिटी, देखो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वेल्थ के. तो देखो, वेल्थ मतलब हम उस चीज़ को बोल रहे हैं जो हमको क्या करती है, पावरफुल बनाती है. ओके, तो वेल्थ के ये वेल्थ की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, यूटिलिटी हो गया, यहाँ पर हमने स्कार्सिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नलिटी. तो ये क्या है, वेल्थ जब हो सकती है इंसान के पास, वेल्थ तभी हो सकती है जब उसके पास ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हो. तो यूटिलिटी भी देखो, यूटिलिटी हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो इंसान को सेटिस्फाई बना रही है ना. तो ऐसी चीज़ जो इंसान को सेटिस्फाई करती है उसको हम यूटिलिटी बोल रहे हैं. अगर उसके पास यूटिलिटी का पावर ना होता था तो वो वेल्थ कैसे बन सकता था, है ना. अगर किसी चीज़, जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही, ओके, तो उसकी वो वेल्थ कैसे बन सकती है. जिस तरह से यहाँ पे देखो, प्रोटीन फिश आर नॉट वेल्थ बिकॉज दे हैव नो यूटिलिटी. देखो, अगर कोई फ़िश है जो सड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसका मतलब उसकी यूटिलिटी ही नहीं है. मतलब उसको आप इस्तेमाल ही नहीं करते, उसको खा ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते. तो खाएंगे नहीं तो फिर उससे सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा. तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से वेल्थ होगा, है ना. तो ऐसी चीज़ जो आपको सेटिस्फाई कर रही है, और फ्रेश फिश जो होगी वो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, यूटिलिटी. तो ये था यूटिलिटी के बारे में. सो नेक्स्ट है स्कार्सिटी. स्कार्सिटी, अ थिंग टू बी अ वेल्थ मस्ट बी स्कार्स इन रिलेशन टू डिमांड. सो क्या बोल रहा है कि स्कार्सिटी मस्ट बी स्कार्स इन रिलेशन टू डिमांड. देखो, एक ऐसी चीज़, कोई भी थिंग अगर हम बात करें उसकी, तब उसकी अगर कमी होती, स्कार के मीनिंग मैंने बताया था कि स्कार्सिटी किसको बोलते हैं, कमी को बोलते हैं. तो अगर उसकी कमी है तो वो उससे रिलेशन बनाती है डायमंड, मतलब डिमांड के साथ, सॉरी, डिमांड के साथ. तो ऐसी ऐसी चीज़ जिसकी कमी है, सपोज़ कोई चीज़ है आपके पास और उसकी आपके पास बहुत कम है, वो आपके पास बहुत कम है, तभी तो उसका डिमांड बढ़ रहा है ना, है ना. मतलब अगर कोई चीज़ बहुत कम है तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाता है. जैसे डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड बहुत रेयर होता है, हर किसी के पास नहीं होता, तो उसका उतना डिमांड है. ओके, कुछ कार्स होते हैं ना, जैसे फरारी हो गया, बुगाटी हो गया. तो ये जो कार है, ये इसका जो डिमांड बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि इसकी जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी ये. तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो स्कार्सिटी, मतलब कि जितना आपके पास, उसके मतलब वो डायरेक्ट रिलेट करती है. एक उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वेल्थ का, कि वो क्या कर रहा है, एक वेल्थ बना रहा है, कि उसका मतलब आपके पास उसकी स्कार्सिटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसकी वेल्थ बढ़ेगी. ओके, द स्कार्सिटी गिव वैल्यू इन एक्सचेंज टू गुड्स, है ना. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसी चीज़ जो क्या होती है, स्कार्सिटी क्या करती है आपको, मतलब वो चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी गुड्स के साथ, है ना, मनी के साथ कर सकते हैं, है ना.
नेक्स्ट है एयर एंड वाटर हैव नॉट स्कार्स। तो एयर और वाटर का कोई स्कार्स नहीं है ना, उसकी कोई कमी ही नहीं है। एयर की कोई कमी है कि नहीं है, वाटर की कोई कमी है कि नहीं है। तो वो एक तरह का वेल्थ भी नहीं बने, मतलब है एक तरह से वेल्थ है, उसकी यूटिलिटी है, ऐसा नहीं है। हाँ देखो, जो वेल्थ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्कार्सिटी की, तो वाटर और एयर की यूटिलिटी हो सकती है, बट क्योंकि वाटर तो चाहिए, एयर तो चाहिए, एयर हमें सेटिस्फाई करता है ना, वाटर भी सेटिस्फाई करता है, यूटिलिटी है, बट स्कार्सिटी नहीं, कमी नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? हमने अभी तक पढ़ी यूटिलिटी और स्कार्सिटी। अब नेक्स्ट पे हम जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी। तो ट्रांसफरेबिलिटी किसको बोलेंगे? एक ऐसी चीज़ जो क्या हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है ना, ट्रांसफ़र हो सकती है ना, एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली एक्सचेंज करना भी बोल सकते हैं। ओके ओके, तो ये एक तरह का वेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, इन ऑर्डर टू बिकम अ वेल्थ द थिंग मस्ट बी द मार्केटेबल और ट्रांसफरेबल। तो ऐसी चीज़ जो क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग का एग्जांपल बोल रहे हैं यहाँ पे। कोई प्रॉपर्टी है ना, कोई एसेट है आपके पास और कोई बिल्डिंग्स है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ये भी एक तरह का क्या हो जाता है, आपके पास वेल्थ हो जाता है। कभी ज़रूरत पड़ी तो आप उसको क्या करो, ट्रांसफ़र करो, कोई और चीज़ में आप उसको इन्वेस्ट कर लो। ओके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ ऐसी वेल्थ होती है जो ट्रांसफरेबल नहीं होती, जैसे कि डॉक्टर की स्किल हो गई है ना, प्रोफेसर एबिलिटी, जो प्रोफेसर है जो आपको टीच कर रहा है ना, उसके पास वो एबिलिटी है लेकिन वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसे वेल्थ होती है जो ट्रांसफरेबल नहीं होते। ओके, तो उनकी यूटिलिटी भी होती है, स्कार्सिटी भी होती है, बट वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नलिटी। तो एक्सटर्नलिटी किसको बोलेंगे? एक्सटर्नलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ वेल्थ नेसेसरी टू मेक अ ट्रांसफरेबल पॉसिबल। एक ऐसी चीज़, यानी कि ऐसी चीज़ जो नहीं दे सकते, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र किसी मतलब किसी को दे नहीं सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नलिटी। समझ में आया? एक्सटर्नलिटी उसको बोलेंगे, ऐसी क्वालिटी जो आपके पास है, ऐसी क्वालिटी जो वेल्थ प्रोवाइड कर रही है, आपको वेल्थ प्रोवाइड कर रही है। ओके, बट वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। हाँ, समझ में आया? बट वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसका ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है। ओके, एक ऐसी चीज़ जो आपको, आपकी वेल्थ है बट उस वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ऑल रियल एंड फाइनेंशियल असिस्ट आर एक्सटर्नल टू मैन। तो कुछ ऐसे रियल होते हैं, कुछ ऐसे फाइनेंशियल असिस्ट हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उसकी पर्सनल होती, क्वालिटी होती है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पर देखो, पर्सनल क्वालिटी सच एज़ ब्यूटी, टैलेंट, स्किल। ब्यूटी, किसी के पास कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो वो अपनी इस पर्सनल क्वालिटी को कैसे ट्रांसफ़र करेगा? लेकिन वो एक तरह का वेल्थ है। समझ में आ रहा है? ब्यूटी होना, खूबसूरत होना, ये एक तरह की वेल्थ ही है। आजकल तो डिमांड है ब्यूटी की, मतलब ब्यूटी पे ही इंसान का दिल हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मतलब ब्यूटी किसी भी चीज़ में है ना, ये हम यहाँ पे इंसान पर्सन की ही बात नहीं करें, किसी भी चीज़ों में जो जो चीज़ें खूबसूरत होती, फ्लावर्स हो गया है ना, ज्वेलरीज हो गई, बहुत सारी अच्छी अच्छी, दिखने में इतनी खूबसूरत होती है चीज़ें। तो कोई भी, चाहे वो नेचर ही क्यों ना हो, ब्यूटी आ गई उसके अंदर, तो वो मतलब उसकी वेल्थ बढ़ ही जाती है। तो ये एक तरह का वेल्थ है। और एक चीज़ जो है, टैलेंट एंड स्किल्स, यानी कि मतलब कोई इंसान अपना टैलेंट किसी को दे नहीं सकता। हाँ, वो सिखा सकता है, हाँ, स्किल को वो सिखा सकता है। वो आगे वाले पे है कि वो स्किल कितने अच्छे से समझ रहा है, कितने अच्छे से उसको ले रहा है। लेकिन वो जो स्किल, वो जिस तरह से वो सिखाने वाला जो पर्सन है, जो टीच करने वाला पर्सन है, उसको इतने अच्छे से आती है, उसका एक अलग तरीका होता है। ओके, तो वो डायरेक्टली वो तरीका नहीं बता सकता है ना, वो उस तरीका वो उसी पर्सन को आता है, वो स्किल उसी के पास है ना, वो स्किल वो दूसरे किसी के पास नहीं जा सकती। सीखने वाला जो पर्सन है, स्टूडेंट हो गया या फिर कोई भी कुछ चीज़ सीख रहे हो आप, है ना,
कोई क्रिएटिविटी सीख रहे हो तो वो, हाँ, क्रिएटिविटी भी एक तरह का वेल्थ होता है ना। और उसके साथ साथ आपके पास एक ब्यूटीफुल वॉइस, जो मीठी वॉइस होती है ना, तो एक ऐसी मतलब वॉइस भी एक तरह की वेल्थ ही है, लेकिन उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है ना। किसी के पास बहुत अच्छी वॉइस है, किसी की होती है, यार हम लोग की नहीं है तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की होती है। तो उन लोग की वॉइस बहुत प्यारी होती है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, किसी और को नहीं दी जा सकती। तो ये एक क्या हो जाता है, ये एक तरह का वेल्थ है, बट ये एक किस में आता है, ये एक्सटर्नलिटी में आता है, हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो समझ में आया, हमने यूटिलिटी पढ़ा, हमने स्कार्सिटी पढ़ा, हमने ट्रांसफ़रेबिलिटी पढ़ा, और अब हम क्या पढ़े हैं, अभी किसके बारे में हमने बात की है, एक्सटर्नलिटी। तो ये सारे के सारे वेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसको अच्छे से समझना है। अगर यहाँ पे ना 1-2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं छोटे छोटे डेफिनेशंस, उसके बाद हम कल की जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे वैल्यू के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको अच्छे से समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। ओके,